डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि कल हमारे यहाँ की चर्चा आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पर हो रही थी, जिसमें आपके फर्स्ट यूनिट जिसमें मैंने आप सभी लोगों को शिक्षा के संकुचित अर्थ और शिक्षा के व्यापक अर्थ मैंने आपको बताया था। आज हम आपको शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ बताएंगे, क्योंकि शिक्षा शब्द आप ध्यान से देखें तो इतना बहुअर्थी है कि इसकी व्याख्या विविध प्रकार से की जाती है। यहाँ शिक्षा के अर्थ को और अधिक सरल और स्पष्ट करने के लिए हम शिक्षा शब्द का विश्लेषण करके उसके निश्चित अर्थ तक बढ़ने का एक प्रयास करेंगे। तो इसको हम कुछ बिंदुवार तथ्यों में इसका व्याख्या करना चाहते हैं। जैसे नंबर 1, शिक्षा जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। ये एक प्रकार से हेडिंग है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति के परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है, ज्ञान छात्रों के मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरना शिक्षा नहीं होता है। इसके विपरीत मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि छात्र की जो जन्मजात जो शक्तियां हैं, उन्हीं का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा शास्त्री एडिसन ने शिक्षा की इन सिरों पर बल देते हुए लिखा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में निहित शक्तियों का विकास होता है। दूसरी हेडिंग है नवीन सूचनाओं के रूप में। कुछ विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार नवीन सूचनाओं का संग्रह तथा निष्पादन ही शिक्षा है। वे सूचनाओं को ही ज्ञान मानते हैं। यद्यपि शिक्षा प्रक्रिया में सूचनाएं आवश्यक होती हैं, किंतु ये शिक्षा का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती। तीसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करती है। गतिशीलता से तात्पर्य यहाँ यह है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षा की भी प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहते हैं। यह जड़ प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट अगला इसमें है शिक्षा विद्यालय की परिधि के सीमित ज्ञान के रूप में। कुछ विद्वान शिक्षा को विद्यालय की परिधि तक ही सीमित मानते हैं, किंतु शिक्षा के संबंध में भी इस प्रकार की धारणा दोषपूर्ण हम मानते हैं। शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिस पर आयु या स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ में, यानी शिक्षा का जो शाब्दिक संकुचित व्यापक विश्लेषणात्मक अर्थ से शिक्षा की वास्तविक धारणा स्पष्ट नहीं होती। प्रश्न यह उठता है कि हमको शिक्षा का कौन सा रूप स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा
कि जो भी मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांतों की अवहेलना की, व्यापक अर्थ में शिक्षा आवश्यकता से अधिक उदार हो जाती, किंतु उससे निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। अर्थात शिक्षा की उचित धारणा के लिए आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के अर्थों को एक समन्वित रूप लेकर चलें। समन्वित रूप में शिक्षा के वास्तविक अर्थ को हम निम्न बातों में समेट करके समझने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों के विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है और सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए हितकर परिवर्तन करती है। ये शिक्षा का अर्थ होता है। अब आइए इसमें हम आपसे कुछ परिभाषाओं की चर्चा करते हैं, क्योंकि शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर हम विचार करें और इन्हीं परिभाषाओं के अध्ययन से हम शिक्षा के सही अर्थ को समझने में हमको सहायता मिलेगी। तो इसमें हम 2-3 चीज़ों में इसको बांटेंगे। जैसे आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से हमारे विद्वानों ने कौन सी परिभाषाएं दी हैं। जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से हमारे विद्वानों ने कौन सी परिभाषाएं दी हैं। जैसे व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से कौन सी परिभाषाएं हैं। वातावरण के साथ अनुकूलन बनाने की दृष्टि से हमारे जो विद्वत-जन हैं उन लोगों ने कौन कौन सी परिभाषाओं का उल्लेख किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से इसमें हम 4 लोगों के विचार आपको बताएंगे। सबसे पहले विचार हम आपको विवेकानंद के बताएंगे। विवेकानंद जी ने कहा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उसके बाद टैगोर ने क्या कहा, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। अरस्तु ने क्या कहा, शिक्षा व्यक्ति की मानसिक चिंतन का विशेष रूप से विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके। लास्ट में इसमें है, विश्व पुराण के अनुसार आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। यानी ये जो परिभाषाएं हैं ये आध्यात्मिकता की है। इसमें गांधी जी ने भी एक बात बहुत सुंदर कही है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है
जो बालन के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। ये गांधी जी ने अपनी बात कही कि सापेक्ष में आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से शिक्षा की क्या उपयोगिता होती है। उसके बाद जन्मजात शक्तियों के अभिव्यक्त करने के संबंध में फ्राबेल ने लिखा, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त कर पाता है। सुकरात ने भी लिखा, शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। पेस्टोलॉजी ने भी लिखा, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। कांट ने भी लिखा, शिक्षा व्यक्ति की उन सब पूर्णता का विकास है जिनकी उनमें क्षमता है। ये रहा हमारा जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से शिक्षा का आशय। तीसरा है व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से, तो इसमें एक हार्वर्ड जी हैं, उन्होंने कहा, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। इसमें एक मिल्टन जी ने भी लिखा कि मैं पूर्ण एवं उदार शिक्षा उसको कहता हूँ जो व्यक्ति को निजी एवं सार्वजनिक, शांत एवं युद्धकालीन कार्यों की दक्षता, सुंदरता एवं न्यायोचित ढंग से करने के योग्य बना देती है। ये रहा व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से। लास्ट में है वातावरण के साथ अनुकूलन करने की दृष्टि से। कुछ विद्वानों के मतानुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। तो इसमें टैगोर और डीवी दो लोगों के विचार बड़े ही अच्छे हैं। तो टैगोर ने लिखा, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को संपूर्ण सृष्टि में एक रास्ता उत्पन्न करती है, एक रूपता उत्पन्न करती है। डीवी ने लिखा, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। ये रहा वातावरण के साथ अनुकूलन करने की दृष्टि से। तो इस तरह से